जय श्री श्याम दोस्तों। तो आज है हमारे लिए बहुत ही ख़ास दिन। आज हम सब जा रहे हैं खाटू श्याम, वो भी पहली बार मैं खाटू श्याम जा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी खाटू श्याम श्याम बाबा के दर्शन किए कराए जाए। और तो हम यहाँ बस स्टैंड पहुँचे हैं। यहाँ से हम बस लेंगे, फिर हम जाएंगे ट्रेन में। और मैं आपको दिखा देती हूँ बस स्टैंड की हालत क्या है। बहुत ही बुरी हालत है भाई साहब, सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है। इतना बेकार सा बस स्टैंड है, मतलब थोड़ा अच्छा तो होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। यहाँ ये देखो चीकू क्या कर रही है। चीकू बहुत ज़्यादा ऐसे सोच में है, पता नहीं मेरे को कहीं भी उठा के चल पड़ते हैं, पता नहीं कहाँ है। यहाँ मैं शीनू को बोल रही थी कि फटाक से आ मेरी वीडियो बना दो, ऐसे पूरे बस स्टैंड का वीडियो ले ले और हम ऐसे ऐसे गाड़ी चला के जाएंगे खुद ही, कि बस नहीं चलेगी टाइम से। तो फाइनली हम बैठे हैं बस में और बस चल पड़ी है, रवाना हो गए हिसार के लिए। और ये देखो चीकू की नौटंकी बस में बैठने के बाद स्टार्ट हो गया। बिल्कुल भी नहीं रह रही थी ये, इतनी ज़्यादा नौटंकी कर रही थी, कभी इधर कभी उधर। खिड़की खोली थी तो बहुत ज़्यादा हवा आ रही थी खिड़की से, मेरे सारे बाल ख़राब हो रहे थे। मैंने कहा ये लो, मैं तो सिर पे दुपट्टा डाल लेती हूँ और बिल्कुल भी हवा नहीं लगेगी। फिर भी मेरे सारे बाल ख़राब हो गए थे इतनी देर में। और ये खिड़की से बाहर की हमने वीडियो बना ली थी। ये देख रहे थे कि देखो ये वाली जगह तो काफ़ी फिर भी ठीक है, साफ सी लग रही है थोड़ी सी। ये हमें शीनू को दिखाई थी, शीनू सीधी बैठ जा, मैं तेरी वीडियो बना रही हूँ, बट उसको पता ही नहीं चला। फिर थोड़ी देर बाद वो शीनू चीकू को लेके ऊपर चली गई, ऊपर वाली सीट पे। और मैं चीकू कह रही थी चीकू हम बाय करो बाय करो। यहाँ पे मम्मी को ट्रेन में चलते ही सिर में दर्द होने लग गया था और वो सो गए थे। फिर बोले कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। यहाँ मैं थोड़ी देख रही थी कि ट्रेन तो पूरी की पूरी खाली है, ट्रेन में कोई है ही नहीं। इतनी बढ़िया, मतलब मस्त, टिकट ना भी कटाओ तो चलेगा। अरे नहीं भाई, टिकट कटा लेना, क्योंकि टीटी आ रहा था बार बार पूछने के लिए, सीट नंबर चेक कर रहा था। बट ये ट्रेन बिल्कुल खाली जाती है, आराम से मस्ती करते हुए जाओ, पूरा लेट के, पूरी सीट खाली, किसी भी सीट पे बैठ सकते हो आप। ऐसे तो वैसे किसी को एतराज़ होना तो नहीं चाहिए, बाकी टीटी बताएगा क्या चक्कर है। और ये चीकू को मैं बोल रही थी, चीकू बार बार टिक नहीं रही थी, तो उसको शीनू कभी ऊपर कभी नीचे, इधर वाली सीट पे कभी बाहर, उसको देखना था। वो बाहर जाने की जिद कर रही थी बार बार, इतनी ज़्यादा मस्ती कर रही थी, बार बार मुँह बना रही थी। इधर दीपक उसके साथ खेलने लग गया और उसको जैसे वो इधर दोनों अपोजिट साइड में बैठे थे, चीकू बार बार उसको आवाज़ लगा रही थी कि मुझे देखो, बार बार मस्ती कर रहे थे दोनों के दोनों, इतना ज़्यादा फन कर रहे थे। मतलब चीकू ने पूरी ट्रेन में हमें बोर नहीं होने दिया, तरह तरह के मुंह बना रही थी इतनी ज़्यादा। देखना इसका मुँह कैसे करे जा रही है। आप लोग बताओ चीकू क्यूट लग रही है कि नहीं लग रही है? मुझे तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। हाँ, नज़र मत लगाना प्लीज़, ठीक है? कोई भी, मुझे पता है चीकू क्यूट है। बट ये देखो, हम इसको बोलते कि गुस्सा करके दिखाओ, तो इसको गुस्सा भी करना आता है, बार बार ऐसे गुस्सा करती है ये देखो कैसे गुस्सा करती है। इसके दांत आए हुए हैं, 4 ऊपर के आए हुए हैं दांत। अपने दांत को बार बार ऐसे गुस्सा करती है कि जैसे काट ही लेगी। मम्मी बोल रहे थे कि इसको ना यहाँ खड़ा कर देती हूँ। अभी बाहर चिल्ला रही थी, सबको आवाज़ लगा रही थी कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मतलब इसका कहने का यही मतलब होगा, बाकी पता नहीं। बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी, बार बार खिड़की विंडो पे जाके चिपक रही थी कि हाँ मुझे बाहर ही देखना है, मुझे बाहर जाना है। और हम कह रहे थे चीकू मुंह बना के दिखाए, मतलब कहने से बिल्कुल मुंह नहीं बना रही थी और अपनी मर्जी से कभी भी कुछ भी कर रही थी, मुंह बना रही थी, कभी नाक चढ़ा रही थी, कभी कुछ, कभी गुस्सा कर रही थी तो गुस्सा करके दिखाओ तो गुस्सा भी कर रही थी। मैंने कहा चीकू इधर देखो। उसके बाद फिर मतलब पूरे के पूरे रास्ते हमें बोर नहीं होने दिया। देखना कैसे मुंह बना रही है, मतलब इतना ज़्यादा फन किया ना चीकू ने, बिल्कुल बोर नहीं होने दिया, बाय गॉड। और टच वुड, इसको नज़र नहीं लगनी चाहिए तो प्लीज़ नज़र मत लगाना इसको, क्योंकि बहुत ही क्यूट है हमारी चीकू। चीकू अभी तक खिड़की पे ही लटकी हुई है, वो जा ही नहीं रही है उधर से। और मैंने कहा बैठ जा भाई, बैठ जा, कोई बात नहीं, चलेंगे। बट नहीं, बार बार मुड़ के आवाज़ लगा रहे थे, तो मुड़ के हमें ऐसे पोज दे जा रही थी, ऐसे शक्ल बना रही थी बार बार, बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी चीकू तो।
और ये यहाँ पर देखो कैसे टांग के नीचे से निकल रही है, इसकी ये शैतानियाँ बंद ही नहीं हो रही थी। और हम देख देख के सोच रहे यार ये इतनी छोटी सी है और फिर भी इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी हरकतें कैसे कर रही है। देखना देख हे भगवान, कैसे टांग के नीचे से निकल रही है, इतनी शैतान है ना ये, इतनी ज़्यादा शैतान है बस पूछो मत। इतनी शैतानियाँ कर रही है, कभी कुछ कर रही है कभी कुछ कर रही है, बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। उसके बाद हमने कहा चल चीकू बैठ जा आराम से, इसको हमने बिठाया, फिर हमने सॉन्ग प्ले किया, हमने कहा चीकू डांस कर। तो वो डांस कर रही थी, अभी मूड में नहीं थी। वही वाली बात है कि जब बोलो करने को तो करती नहीं है, और बच्चे ऐसे ही है, जब कुछ करने को बोलो ना करते नहीं है, उसके बाद अपनी मर्ज़ी से जब कोई नहीं देख रहा हो ना तो करते हैं सब कुछ, ऐसे नौटंकी करा लो जितनी मर्ज़ी। किसी को बोलो कि हाँ अभी ये करेगी तो वहाँ इंसल्ट करा देते हैं, कहना ही नहीं मानते, पता नहीं क्या हो जाए, इनको पता चल जाता है। तो फाइनली हमारे रास्ते से मेरे मौसी जी ट्रेन में चढ़ने वाले थे, जो वो भी हमारे साथ खाटू श्याम जाने वाले थे। तो वो फाइनली आ गए थे उनके स्टेशन से, वो स्टेशन पे खड़े थे और रास्ते में वो हमारे साथ वो जाने वाले थे, तो हमें ज्वाइन किया उन्होंने। तो देखो मैं बोल रही हूँ कि मौसा जी वीडियो बन रही है, हेलो बोल दो सारे। बट सब मौसा जी कहने लगे कि मेरी वीडियो नहीं आनी चाहिए, मेरा फेस मत दिखाना, मगर नहीं फेस तो मैंने दिखा दिया। फाइनली कुछ टाइम के बाद और हम रिंगस उतर गए थे, और ये रहा रिंगस का स्टेशन। हम उतर गए थे और काफ़ी लेट उतरे, हम उतरे थे कम से कम 11:30 या 11:15 के बीच में हम रिंगस उतर गए थे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि किधर से जाने का रास्ता है। हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हमें पता ही नहीं था कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है। तो हम सबसे पूछ रहे थे, तो एक दो ने बताया कि हाँ यहाँ से जाना है, एक फ्लाईओवर है उसके नीचे से जाना है। तो हमें साथ में हमें मिलने वाली थी मीनू, जो कि हमें रास्ते रिंगा स्टेशन से हमें मिलने वाली थी। यहाँ मैं वीडियो बना रही थी, मासी बोले कि मेरे को भी वीडियो में आना है, मैं कहा चलो आ जाओ। फिर फाइनली हम चल पड़े थे आगे आगे। तो मैं इन सब का वीडियो बना रही थी, मैं कहा धीरे धीरे चलो भाई, हमें भी ले लो, आगे आगे भागे जा रहे हो तुम सब। और फिर उसके बाद हम निकल गए थे फ्लाईओवर से बाहर, और हमने काफ़ी टाइम तक वेट किया था ऑटो का कि हमें कोई वहाँ खाटू श्याम तक आगे जाने का क्या रास्ता है। काफ़ी लेट हो गए थे। वैसे तो आगे जाने वाले सारे जीप वीप सब खड़ी थी, उधर व्हीकल खड़े थे, लेकिन हमें वहाँ तक रास्ता नहीं पता था। एक दो बार तो हम घूम के वापस भी आए थे, और यहाँ हमें प्यास लगी तो हम पहले हमारा पानी हो चुका था ख़त्म, और हम देख रहे थे कि यहाँ पीने का कुछ है, पानी वानी कोई शॉप वगैरह है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे शॉप थी, तो हमने वहाँ से लिया था पानी पीने का। और मैं बार बार रिंगस की जो बोर्ड लगा हुआ है इसका वीडियो बना रही थी, क्योंकि मैं पहली बार आई थी तो मेरे को लगा मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने मासी जी को बोला कि मेरी वीडियो बना दो, मैं चल के आऊँगी। मासी जी को वीडियो बनानी नहीं है। मैंने कहा चलो आप रहने दो भाई, हाथ जोड़े मैंने, रहने दो, आपको नहीं आ रही। मासी बोली चल घूम के दिखा। मैंने कहा ये लो नमस्ते, ले लो, वोट देना मेरे को, अभी मैं इलेक्शन में जा रही हूँ। फिर मासी बोले कि मेरी भी सेम वीडियो बनाओ, क्योंकि मासी मेरे को कॉपी करती है। बोले तू तो नहीं जाएगी, मैं जाऊँगी इलेक्शन में, ओके बाय की वीडियो बना दे मेरी। वही साहब पूरा कॉपी करती है मासी मुझे। ओके, तो हम आ गए थे इधर, थोड़ा सा आगे चल के, पैदल ही चल रहे थे हम। थोड़ा सा आगे जाके हमने वो व्हीकल लिया था, क्योंकि वहाँ पर अभी लगे नहीं हुए थे व्हीकल। रिंगस से स्टेशन से निकलने के बाद थोड़ा सा आगे चलना पड़ता है, तो फिर हमने आगे चल के जीप व्हीकल जो ले लिया था, और फाइनली हम खाटू श्याम उतर गए थे। ये देखो यहाँ पर, ये दर्शन कर लो सभी खाटू श्याम। फाइनली हम पहुँच गए थे श्याम बाबा के दरबार में, और वहाँ पहुँचकर मैंने देखा, ये मैंने पूरा किया कि हाँ ये लोकेशन है। क्योंकि मैं पहली बार आई थी तो मुझे सब कुछ रिकॉर्ड करना था, देखना था। यहाँ पे इतने सारे ये लोग थे, सब लोग होटल के लिए पूछ रहे थे, क्योंकि यहाँ आने वाले लोग स्टे भी करते हैं कि आपको रुकना है। तो रूम के लिए यहाँ पे जैसे जो भी होता है, दर्शन सुबह के 5:30 बजे का टाइम था, श्याम बाबा के दर्शन होने थे।
तो ये बस वैसे ही हम देख रहे थे कि कहीं कहाँ पे स्टे करना चाहिए। मैं मौसा जी को पूछ रही थी कि आपको कैसा लग रहा है खाटू श्यामा, क्योंकि हम सब पहली बार आए थे, मौसा जी पहली बार ही आए थे। और यहाँ पर आके सच्ची इतना सुकून मिला है ना, इतना ज़्यादा, मतलब मेरी तो आंखें भर के आ गई थी ऐसे, और मन नहीं कर रहा था कि बस पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। बिल्कुल ऐसी रौनक थी। देखो 11:30 हो गया रात के, तो भी मतलब हाँ ठीक है, क्योंकि खाटू श्याम बाबा का दरबार है और यहाँ पर पब्लिक 24 आवर ही रहती है। मे बी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मुझे नहीं पता, शायद डेली का यही माहौल होता होगा। लेकिन जो भी है, बहुत बहुत ज़्यादा रौनक थी इधर। और सब लोग बाबा के दरबार में आने के बाद इतनी खुशियाँ मना रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे यहाँ पर। और ये सब देख के मेरा डांस ना हो यहाँ तो हो ही नहीं सकता। जहाँ म्यूज़िक हो वहाँ तो मेरे को होना ही होना है। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लोग इतने पागल हो रखे थे, इतने, इन लोगों में इतनी श्रद्धा थी श्याम बाबा जी की, सब यहाँ पे डांस कर रहे थे। बैंड वाले को बुलाया हुआ था और यहाँ पे हमने फुल डांस किया। ये आंटी मुझे मिले थे यहीं पर ही, तो मेरे साथ डांस करने लगे। मैंने कहा चलो आने तो, जो भी है, मुझे तो डांस करने से मतलब है, और क्या चाहिए। यहाँ पे मासी जी को भी मैंने बुलाया, बोले हाँ हाँ ठीक है, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। मासी जी बोले कि हाँ सभी कर रहे हैं, डांस करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो इतना ज़्यादा गुम हो गई थी डांस करते टाइम, मुझे नहीं दिख रहा था कौन क्या देख रहा है, ये वो। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं इतनी खुश थी श्याम बाबा के दरबार में आके। जय श्री श्याम बोलते हुए हम आगे बढ़े। और फिर मैं अपनी सेल्फ वीडियो बनाने लगी यहाँ पर। फिर यहाँ पर तो ज़्यादा इतना कुछ दिख नहीं रहा था, रात हो गई थी, तो कुछ मैं रिकॉर्ड करने वाली थी नज़ारा, तो कुछ भी नहीं यहाँ दिख रहा था। फाइनली फिर हम पहुँच गए थे श्याम दरबार में। और ये वाला यहीं पर मेन मंदिर है श्याम बाबा का। यहीं पर दर्शन होंगे हमें श्याम बाबा के। और फिर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चले गए थे, क्योंकि हमें मंदिर के आसपास ही रूम लेना था स्टे करने के लिए, क्योंकि दरबार खुलने का टाइम उन्होंने बताया कि 5:30 का था। 5:30 हमारे दर्शन होंगे, इसीलिए। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए और मंदिर के आसपास मौसा जी पूछ रहे थे कि बात कर रहे थे कि यहाँ पे आसपास कोई होटल है, रूम मिल सकता है क्या, क्योंकि सारे होटल ऑलमोस्ट सारे बुक थे, हमें कोई मिल नहीं रहा था। हमने बहुत जगह ट्राई किया। फिर हम मंदिर से थोड़ा सा और आगे की तरफ गए। उन्होंने बोला कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है मिलना। फाइनली फिर हमें कोई ना कोई रूम मिल गया था वहाँ पर, थोड़ा सा आगे पीछे जाके। तो ये यहाँ पर मंदिर का गेट खुला 5:30 हमने एंट्री किया था। और उसके बाद दोस्तों देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। मतलब भीड़ है लेकिन इतनी दिक्कत नहीं हुई थी हमें। ये लाइन चल रही थी और चलते चलते आराम से हमें दर्शन भी हो गए थे। हम चल रहे थे तो भीड़ भाड़ में से धक्का मुक्की वाला कोई सीन नहीं था। मतलब भीड़ थी बहुत सारे लोग, लेकिन इतनी भी नहीं थी, मतलब ईज़िली हम खड़े हो रहे थे और आगे की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे आप देख रहे हो, कुछ लाइन्स तो बिल्कुल खाली थी, कुछ लाइन ज़्यादा भरी हुई थी। इधर जो प्रसाद लेके जा रहे थे, सब लोगों ने अपने अपने श्रद्धा के अनुसार प्रसाद लिया हुआ था। यहाँ पे रोज़ लिया हुआ था और साथ में मोर पंख भी लिए हुए थे। तो हम पहली बार आए थे तो हमने पूछा था कि क्या क्या हम प्रसाद ले सकते हैं और क्या कुछ चढ़ाया जाता है श्याम बाबा को, तो हमें पता नहीं था कुछ भी। तो हमने बहुत सारे लोगों ने ले रखा, तो एक दो से हमने पूछा कि हाँ ये सब है, तो हमने भी सेम चीज़ें, गुलाब के फूल वगैरह लिए जो कि श्याम बाबा को चढ़ाए जाने थे। तो यहाँ पर सब लोग वेट कर रहे थे कि उनकी टर्न कब आएगी। हम भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि हमारी टर्न कब आने वाली है। फाइनली हम थोड़ा सा आगे पहुँचे, लाइन ख़त्म होने ही वाली थी। बहुत ज़्यादा वेट हम कर रहे थे यहाँ पर कि कब आएगा, कब दर्शन होंगे। और हम यहाँ पहुँच गए थे। फाइनली हमें श्याम बाबा के दर्शन हुए। बोलो जय श्री श्याम। और फटाफट लोगों ने हमें आगे जाने को कहा कि जल्दी चलो। बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो वहाँ खड़े होने नहीं दे रहे थे। हम फिर दर्शन करके बाहर निकले। हम होटल की तरफ जा रहे थे, जहाँ हमने हमारे फुटवेयर और सामान रखा हुआ था वो उठाने के लिए गए थे।
तो इसके बाद हम आए थे इधर श्याम कुंड में। तो यहाँ पर 2 कुंड है, एक छोटा कुंड है, एक बड़ा कुंड है। तो हम बड़े श्याम कुंड में आए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ की मान्यता ये है कि इस पानी में, इस कुंड में जो भी नहाता है या फिर अपने आप को, अपने हाथ पैर को धो लेता है, उसके शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर मन्नत भी मांगी जाती है कि हाँ, जो भी आपकी मन्नत है वो यहाँ पे पूरी हो जाती है। तो हमने भी वही किया। हम सब नीचे उतरे और हमने भी अपना मन्नत मांगी, पूजा की। उसके बाद हम चले गए थे कुछ खाने, भूख लगी थी और हमने यहाँ का पोहा टेस्ट किया। राजस्थानी पोहा, मैंने सुना था कि मीठा बनता है। फ़र्स्ट टाइम मैंने मीठा पोहा टेस्ट किया था, जो मुझे टेस्टी नहीं लगा क्योंकि मैं तीखा ज़्यादा खाती हूँ। मुझे पसंद है चटपटा खाना, मेरे को मीठा कम पसंद। और यहाँ हमने देखा कि इतनी ज़्यादा स्टॉल लगी हुई थी। मेन जो चीज़ें फेमस थी, शीनू ने फिर ये चाट, छोले की चाट थी जो मुझे बिल्कुल खानी थी। यस, ये चीज़ें तो मुझे पसंद है ज़्यादा, तो उसने बनवाई। फिर मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, खा लेते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। ट्रैवल करके वैसे ही मेरा तो मन इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था। फिर हम आ गए थे मार्केट में। मार्केट में हमने कुछ भी नहीं लेना था, कुछ भी नहीं लेना था, सिर्फ टाइम पास के लिए हम आए थे। देखने आए थे कि यहाँ का मार्केट कैसा है, क्या कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, और कितनी ज़्यादा महंगी है और सस्ती है, क्या क्वालिटी है, वो सब हम सब देखने के लिए, खाली टाइम पास करने के लिए हम घूमने आए थे। ये हमने देखा छोटी छोटी चप्पल है, चीकू को बहुत प्यारी लगेगी, लेकिन अभी चीकू बहुत छोटी है तो हम उसके लिए बाद में लेंगे ये सब चीज़ें। यहाँ पर बैग भी थे, इतने प्यारे प्यारे बैग थे। और ये देखो कितना प्यारा ग्रीन कलर का बैग है। बैंगल्स भी थे बहुत सारे और फुटवेयर भी बहुत ज़्यादा था। मुझे ये वाला बैग बहुत ज़्यादा पसंद आया था, कितना क्यूट है, चीकू जैसा क्यूट सा बैग है। इसको देख के ऐसा लग रहा था चीकू ही है, क्योंकि वो भी इतनी ज़्यादा क्यूट है ना, इसलिए। तो हम बस ऐसे ही मार्केट में घूम रहे थे, देख रहे थे कि कितनी प्यारी चीज़ें हैं इधर। तो इसी के साथ हमारा मार्केट का टूर होता है खत्म। हम चले गए थे अभी स्टेशन, क्योंकि हमें वापसी की हमारी ट्रेन लेनी थी। आप लोग कमेंट में मुझे बताना कि कौन कौन फर्स्ट टाइम खाटू श्याम आए थे और कितने ज़्यादा मज़ा किया था, किसको कितना ज़्यादा अच्छा लगा और क्या क्या चीज़ उन्होंने देखी है। और ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।